हेलो क्लास 9। आज कंप्लीट करते हैं बी हाइव चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल का पार्ट 2। तो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी। सो पार्ट 1 में हमने जाना अबाउट द लिटिल गर्ल कीजिया। कीजिया और उसके पेरेंट्स के बीच का रिलेशन हमने समझा। एक तरफ जहाँ पे कीजिया बहुत कंफर्टेबल थी अपनी ग्रैंड मदर और मदर के साथ, अपने फादर से वो बहुत ज्यादा डरती थी। क्योंकि जब वो सुबह काम पे चले जाते, कीजिया को एक चैन की सांस मिलती कि चलो पापा गए। और जब वो शाम को लौट के आते, वो इतने इरिटेटेड होते कि कीजिया कभी बैठ के उनके साथ प्यार से बात कर ही नहीं पाती। इवन सैटरडे संडे के दिन भी पापा पूरे टाइम या तो सोते रहते या मम्मा पापा अपने काम में बिजी रहते। तो बेचारी कीजिया को कभी वो मौका ही नहीं मिला पापा मम्मी के साथ वो बॉन्ड क्रिएट कर। लेकिन पापा से उसका जो डर था थोड़ा ज्यादा। वो खौफ खाती थी अपने फादर से, एंड इसी वजह से जब भी वो उससे कुछ पूछते भी थे वो हकलाती थी, स्टटर करती थी, विच शोड कि वो उनके आगे कितना ज्यादा ट्राई कर रही होती थी बातें बोलने की। लेकिन फिर भी उसकी दादी कोशिश करती रहती थी कि कीजिया अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करे। एक दिन दादी ने कीजिया को बताया कि कैसे उसके फादर का बर्थडे है अगले हफ्ते, और उन्होंने कीजिया को सजेस्ट किया कि वो उनके लिए एक पिन कुशन बनाए खुद, एज अ बर्थडे गिफ्ट। बेचारी कीजिया बड़ी मेहनत और बड़े प्यार से वो पिन कुशन बनाती है। लेकिन जब उसे कुशन में भरने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो पापा के रूम में जाके एक बंडल ऑफ पेपर्स ले लेती है और उन्हें फाड़ के कुशन में भर देती है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है वो बंडल ऑफ पेपर स्क्रैप पेपर नहीं थे। वो एक्चुअली पापा की स्पीच थी जो उन्हें कल प्रेजेंट करनी थी। इस वजह से उसके फादर उससे बहुत गुस्सा होते हैं और उसके हाथ पे रूलर दे मारते हैं, एंड वो बच्ची बहुत रोती है। तो फर्स्ट पार्ट जो था स्टोरी का, बच्चों हमने वहां देखा कि कैसे कीजिया और उसके फादर का रिलेशन कुछ इतना खास नहीं था। आगे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कीजिया के साथ कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपने फादर को लेके टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर बदल जाए। हाँ जी। अब आवर्स लेटर जब उसकी दादी had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, जैसे बच्चों को झुलाते हैं ना जिससे वो काम फील करे, राइट। वो उसने बच्ची को पकड़ लिया और उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। इतने में कीजिया एक बात पूछती है ना, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, भगवान ने पापा लोग क्यों बनाए। शी सॉब्ड, वो रोती है। तो उसकी दादी उस बात का जवाब नहीं देती। वो कहती है कि ये लो एक क्लीन हैंकी डार्लिंग, अपनी नोज ब्लो करो एंड गो टू स्लीप। तुम कल सब भूल जाओगी। मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हारे पापा को समझाने की, बट वो इस वक्त इतना गुस्से में थे कि मेरी भी नहीं सुन रही थी। दादी ये बोलकर बच्ची को दिलासा देती, लेकिन वो बच्ची उस इंसिडेंट के बारे में कभी नहीं भूलती। नेक्स्ट टाइम वो जब भी पापा को देखती वो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती और उसके गाल एकदम लाल लाल डर के मारे ऐसे हो जाते। अब मैकडॉनल्ड्स जो उनके पड़ोसी थे वो नेक्स्ट डोर ही रहते थे। उनके 5 बच्चे थे। तो अपने घर के फेंस से ऐसे गैप से कीजिया देखती थी उन लोगों को कि कैसे मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे। The little girl saw them playing tag शाम के वक्त। वो father with the baby Mao on his shoulders, दो little girl जो हैंग कर रही है उनकी कोट पॉकेट से, ran round and round the flower beds, हंस रहे हैं खिलखिला रहे हैं। एंड एक बार तो उसने बॉयज को देखा कि वो एक खोज रहे हैं पाइप एंड अपने फादर की तरफ पानी डाल रहे थे, एंड उसके फादर ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। वो गुस्सा नहीं कर रहे थे, वो बच्चों को डांट नहीं रहे थे, वो सो नहीं रहे थे, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। एंड कीजिया, आह, वो बेचारी, it was then that she decided कि there were different sorts of fathers. पापा लोग भी अलग अलग तरह के होते हैं। उस दिन उस बच्ची ने ये चीज समझी। अब सडनली एक दिन कीजिया की मम्मा बहुत ज्यादा बीमार हो जाती, तो वो और दादी
हॉस्पिटल चली। अब वो बच्ची को घर में अकेला छोड़ दिया एलिस के साथ। एलिस वाज द कुक। दिन के टाइम तक तो ठीक था, बट जब एलिस उसे सुलाने गई, कीजिया थोड़ा डर गई। वो कहती है कि व्हाट इफ मुझे वो डरावना सपना आया। मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं, इन पे दादी मुझे अपने साथ बेड में सुलाती हैं। मैं अंधेरे में नहीं सो सकती, मुझे सब डरावना लगता है। इट ऑल गेट्स विस्परी, जैसे भूत मेरे आसपास हो। तो एलिस को समझ नहीं आता क्या बोले, क्योंकि उसकी मदर और दादी उस रात घर नहीं आने वाले थे। एलिस उससे कहती है कि अभी तुम सो जाओ बेटा, एंड वो उसकी सॉक्स वगैरह ठीक करती है। एंड हाँ, चीखना चिल्लाना मत, अपने बेचारे पापा को उठाना मत। तो वो उसे और ज्यादा डरा देती है कि अगर तुम चीखोगी चिल्लाओगी तुम्हारे पापा जाग जाएंगे। आह, बेचारा बच्चा। लेकिन उस रात उसे वही डरावना सपना वापस आ गया। एक बुचर, बुचर है जो एनिमल्स को कट करता है, वो एक नाइफ और रोप लेके कीजिया के पास आ रहा है। और पास, और पास, वो गंदी सी भयानक सी स्माइल के साथ। और वो बच्ची मूव नहीं कर पा रही है, वो वहीं की वहीं खड़ी है, और सपने में वो चिल्लाती है, दादी दादी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। वो उठ जाती है। जैसे ही वो उठ के आंख खुलती है, वो देखती है कि उसके फादर उसके बेड साइड पे होते हैं, अपने हाथ में एक कैंडल है। वो बड़े प्यार से कीजिया से पूछते हैं, क्या बात है बेटा, व्हाट्स द मैटर। अब उस टाइम वो इतनी घबराई होती है अपने सपने से, वो बस कहती है, ओ बुचर, एक नाइफ, मुझे दादी चाहिए। तो फादर को समझ आ जाता है कि उसने एक डरावना सपना देखा। वो कैंडल बुझाता है, झुकता है, और बच्ची को अपनी गोद में उठा के अपने बेडरूम में ले आता है। उस बेड पे एक अखबार पड़ा होता है, वो अखबार को साइड रखता है, एंड देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। बच्ची को बेड में लेटा के उसे चादर उड़ा, और वो उसके साथ लेट जाता। कीजिया भी आधी नींद में होती है और उसके पापा भी। लेकिन नींद में भी उसकी वो बुचर की स्माइल उसके मन में चल रही थी। तो वो अपने पापा को और कस के पकड़ लेती है, अपने सर को और उनके आर्म्स के अंदर स्नगल कर लेती है, एंड उनकी शर्ट को पकड़ लेती है बिल्कुल कस के, ताकि उसे डर ना लगे। एंड जैसे ही वो ये सब करती है, शी रियलाइज दैट देन द डार्क डिड मैटर। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि रूम में अंधेरा कितना ही, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था रूम के अंधेरे से, क्योंकि उस वक्त उसने अपने पापा को पकड़ रखा था। और उसके पापा भी गुस्से से नहीं, उससे प्यार से बात कर रहे थे और कह रहे थे, हेयर, अपने पैर मेरे पैर से मल लो, थोड़े गर्म हो जाएंगे और फिर तुम्हें आराम से नींद आ जाएगी। तो कीजिया बहुत खुश होती, अपने पापा के पास थी। अब उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। टायर्ड आउट, उसके फादर इतने थके हुए थे कि बेचारी बच्ची के सोने से पहले खुद सो गए। खीसिया को हंसी आती कि मुझे लेके आए थे यहाँ सुलाने के लिए और खुद मुझसे पहले सो गए। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। तो खीसिया रियलाइज करती है कि बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। मेरी देखभाल तो दादी करती है, पर पापा की देखभाल तो कोई नहीं करता। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. किसिया कहती है, although पापा दादी से थोड़े ज्यादा हार्ड है, but अच्छा वाला। एंड एवरी डे बेचारे को कितना काम करना होता है, और वो इतना थक जाते हैं, तो वो कैसे मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे बन सकते हैं। और मेरी भी तो गलती है, उन्होंने कितनी मेहनत से वो स्पीच लिखी थी और मैंने वो फाड़ दी, तो उनका मेरे को पनिश करना बनता था। कीजिया को यहाँ रियलाइजेशन होती है ऑफ हर एक्शंस। वो रियलाइज करती है कि जो उसने किया था वो गलत था, एंड इसीलिए उसको पनिश किया गया। उसके पापा ने उसको इसलिए नहीं मारा कि वो उससे नफरत करते थे, वो बस उनका पनिशमेंट देने का तरीका था। She stirred suddenly and sighed. अचानक से हिलती है तो उसके पापा भी उठ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, एक और सपना। तो कहते हैं, ओह, माय हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर आपके दिल पे है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ आपकी धड़कन।
What a big heart you've got, father dear. एंड लेसन का एंड वो इस ब्यूटीफुल लाइन से करती है कि पापा आपका दिल कितना बड़ा है. सो यू सी, एक छोटा सा इंसिडेंट और कुछ वक्त बच्चे के साथ उसके पापा ने बिताया, तो उस बच्चे का मन बिल्कुल बदल गया अपने पापा को लेकर. उसका वो डर प्यार में बदल. एंड यही था हमारा छोटा सा प्यारा सा लेसन, द लिटिल. ऐसे ही आप भी थोड़ा वक्त गुजार के देखिए अपने पेरेंट्स के साथ, जरूर इमोशंस. मिलोगे आपसे अगले हफ्ते आगे की चैप्टर्स और पोएम्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.